अच्छा, और ये साहब आप इसको पॉजिटिव देखते हैं कि बहरहाल हुकूमत ने किसने लगाया एक मामले को नजरअंदाज नहीं किया, भुलाया नहीं है अभी तक। हुकूमत जो है वो कमाल की बात 2020 का मामला है, साल हो गया, साल हो गया, 25 रुपए। और दूसरा पहलू ये भी है, और जो चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं, दूसरा पहलू ये भी है कि साल हो गया अभी तक कुछ हुआ कुछ नहीं, निकला कुछ नहीं है जी। और ये साहब क्या है पॉजिटिव में, साल हो गया आज इनको याद आ रहा है। चले और ये साहब जी देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं तो एक तवील अरसे से लिखता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है इसकी एक ओवरऑल बजटिंग सॉरी जिसे कहते हैं कि स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स की खराबी की जड़ जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है। इसके अंदर ये जो हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम नहीं बन सके उसकी पूरी की पूरी एक बहुत सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो इसके साथ वाबस्ता हैं कि कौन कौन पेट्रोल की दरामद के अंदर कमीशन खाता रहा, कैसे खाता रहा और किसने वो फंड्स वहां से वहां डाइवर्ट किए, कैसे होते रहे। आप सोच नहीं सकते, ये एक की बात नहीं, सिर्फ नदीम बाबर इसकी इशू नहीं है, बुनियादी तौर पे चाहिए। लेकिन अगर आप करना शुरू हो जाए पीछे के पीछे तो सारी बात है, फिर कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन फला फला। छोड़ दें, पॉलिटिशियन को छोड़ दें, सिर्फ सेक्रेटरीज के लेवल के ऊपर ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो खुद नाम बोल ये हुकूमत का एक आप इसको काबिल तहसीन अमल समझते हैं, इसको ड्रामा समझते हैं, तमाशा समझते हैं? नदीम बाबर साहब को हटाना हुकूमत अच्छा बनने के लिए उसकी इंटेंशन है कि जी हमारी तारीफ करें लोग के, देखें जी हमने अपने मुआवने खुसूसी को स्टेप डाउन करवा दिया, या बाकी आपको इंटेंशन नजर आ रही है हुकूमत की कि वो चाहती है कि अगर नदीम बाबर भी मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो? नहीं, इस एक्ट की तो तारीफ करनी चाहिए। पहली बात तो ये है, एक्ट की तो तारीफ कर, कोई नहीं हटाता रहा। लेकिन ना बात सर ये है कि क्या माजी में ये दिखावा माजी में क्यों नहीं किया जाता रहा? असल मसला तो ये है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर वाकई दिखावा है तो माजी की हुकूमतें जो थी उनको दिखावा करना नहीं आता था। जो भी है एप्रिशिएट करना चाहिए, हटाया गया है, रिपोर्ट हुई है। पाकिस्तान का मसला पता है क्या है? पाकिस्तान में किसी मजीद रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी अब तक इंक्वायरी कमीशन हो चुके हैं उनके रिकमेंडेशन को नाफिज कर लें, पाकिस्तान ठीक हो जाता है। सही है। चले, मैं बहुत शुक्रिया सर। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फरूख हबीब साहब से इस पर मौक़िफ़ लेते हैं और फिर औरिया साहब से भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामद कहते हैं। और ये सब अब ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब के मामले पर एतराज़ उठा रहे थे चौधरी मंजूर साहब, लेकिन माजी के बहुत सारे जो इख्तलाफात हैं उसको भुलाकर पीपल्स पार्टी ने नून लीग से हाथ मिलाया। खुद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ नवाज शरीफ साहब चले गए थे मेमो गेट में काला कोट पहन के, और इसको बड़ा आज तक रिग्रेट फील करते रहे, पीपल्स पार्टी बुरा मानती रही, और अब जो है वो उन्होंने इसको भुला दिया। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को के मामले को नहीं भुलाया जा सकता था आगे बढ़ने के लिए? अब देखिए, एक जनरल प्रिंसिपल तो है ना कि जिसकी अक्सरियत है, जमहूरियत, अगर आप बाकी जमहूरियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं और अगर आपने मिल मिला के एक जिसे कहते हैं कि कुछ ले दे की वाली सूरत हाल में अंदर आपने आगे बढ़ना, तब तो ठीक है। तो उसमें जनरल प्रिंसिपल है कि पीपल्स पार्टी चूंकि एक सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी अपोजिशन के अंदर है तो वो आके चल रही है। लेकिन असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि जरदारी साहब ने ये साबित किया है कि वो गुज़श्ता पाकिस्तान की तारीख में मुमताज़ दौलताना के बाद शायद सबसे बड़े वो एक पाकिस्तान की जमहूरी सियासत, क्योंकि हर जमहूरी सियासत अपने हिसाब से अपने रंग ढंग से होती है। वो जो आपको याद होगा कि ये जो लॉबीस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल है, ये लॉबी इसलिए निकला हुआ है कि जो बहुत बड़ा वो जो है अपना कैपिटल हिल, उसके लॉबी के अंदर खड़े होकर जोड़ तोड़ किया जाता था, जहां से लफ्ज़ अंग्रेजी का इतना बड़ा लफ्ज़ निकला लॉबीस्ट। तो जरदारी साहब जो हैं पाकिस्तान की जमहूरी सियासत के अंदर वो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, और वो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, और उनके साथ इन्होंने पंगा लेके बार बार कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से कुछ किया जाए, वो नहीं कर सके। तो असल मसला ये है कि ये एक सियासत है और इस सियासत के अंदर ये काम चलता है। और इसमें अगर आप ये कहते, मैंने पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान आज के पीडीएम जो है ये हर बंदे की इंडिविजुअल जिसे कहते हैं भानमती का कुंभा जोड़ा वाली सूरत हाल है। कल आप देखें कि कल भी जब मरियम नवाज की पेशी जो है वो खत्म हुई है, जब उन्होंने रिजेक्ट किया, तो उसने यही
3 नाम लिए, मैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग। हाँ। यानी वो उसको हालांकि सारे जो थे, कमरजमान कायरा ने कह दिया कि हम साथ जाएंगे, वो उन्होंने कह दिया हम चलेंगे, मौलाना फजल रहमान ने कह दिया, आप उठा लें, किसी का एक शुक्रिया तक अदा किया हो उसके अंदर, वो बनाता है अपनी जंग लड़ती है, अपने हिसाब से चलते हैं, ऐसे मामला से पार्टी नहीं चली। और दूसरी बात, मैं आज मैं उसमें कॉलम भी लिखा, कल इंशाल्लाह आएगा कि ये जो एक्शन हुआ है, ये फरग हबीब साहब बैठे हुए हैं, मैं ये समझता हूं ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन है। ये कोई तमाशा है? आप एक उसूल पे खड़े हुए बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन और साहब उसमें नुक्ता ये था ना उनका कि हजारों लोग वहां पर जमा होंगे, कोविड फैला हुआ है, कोविड की वजह से शायद उसको एक पद हो जाते उससे क्या फर्क पड़ता है? या तो पीछे हट जाते, हो जाते। ये कौन सी बात है? आप सोचे, मैं आपको बताऊं, हमने पहले दिन कहा था, जिस दिन जिस दिन पाकिस्तान की अदलिया में जी जुमला मुकम्मल कर लें सर, मुकम्मल कर लें, बात मुकम्मल कर लें। मैंने कहा पाकिस्तान की अदलिया में जिस दिन 2 जज थे, उन्होंने आके पुलिस वालों को बेइज्जत करना शुरू किया था। आप सोचे कि उस दिन मैंने कॉलम लिखा था और मैंने कहा था आप ये रियासत के नुमाइंदा होते हैं, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं, एक दिन ये वापस आएगा। और आज हालत यह है कि आपका कोई जज महफूज नहीं वकीलों से, आप एक रास्ता दे रहे, ये रास्ता रुकना चाहिए, ये रियासत को कहीं ना कहीं फारूक साहब इस पर आपको कमेंट करना चाहेंगे? और ये साहब जो कह रहे हैं, मैंने कॉलम भी लिखा, कल छपेगा, कि ये पेशी मनसूख नहीं होनी चाहिए थी, मरियम साहबा को पेश होने देना चाहिए था, रियासत साथ में खड़ी होती, हुकूमत खड़ी होती और हुकूमत वहां पर अमन अमान की जिम्मेदारी लेती नैब की सपोर्ट में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी बात हो रही थी यूसुफ रज़ा गिलानी की अपोजिशन लीडर नामजद होने के ऊपर, और उसका नोटिफिकेशन भी आज हो गया, वो आपके सामने आ गई सूरत हाल के कहां नवाज शरीफ ने उनको नाअहल करवाया, उनकी साहबजादी ने PMLN के 80 वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवाया, उनकी शान में पूरी नून लीग ने कसीदे पढ़े। पहले यही बताने वाले थे कि $60 मिलियन के लिए खत नहीं लिख रहे, जरदारी की चोरी बचाने के लिए खत नहीं लिख रहे, उतरो कुर्सी से नीचे, नाअहल हो गए हो, वजीर आजम रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाद इन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छे हैं, पार्लियामेंटेरियंस को साथ लेके चलते हैं। अब आज बच्चों की तरह जो है वो रोना धोना शुरू किया है कि वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं और गिले शिकवे इनके सामने आना शुरू हो गए हैं। मामला तो ये है कि जरदारी ने तो ज़ियाउल हक मरहूम के दौर से लेके अब तक इनको ऐसा घसीटा है कि ये सिर्फ बातें करते रहे, उन्होंने घसीट के भी बता दिया। इनको मार भी रहे हैं, इनको आंसू भी नहीं बहाने दे रहे, इनको रोने भी नहीं दे रहे। यह सूरत हाल बनी हुई है इस टाइम नून लीग की, और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो मरियम सफदर अवान की सियासी नापुख्तगी की है, उनकी टू मच एम्बिशियसनेस की है, उनकी सोलो फ्लाइट की है, और वाज़ेह हो गया है कि नून से जो शीन है वो निकल चुकी हुई है। और आज उस कॉर्नर के ऊपर उनके दिल में भी लड्डू फूट रहे होंगे कि ये एक और नाकामी का तमगा जो है इन्होंने अपने सीने के ऊपर सजाया है। और बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी कहती है कि जब कोई काम ना करना हो तो बहाने 100 होते हैं। आज कहते हैं आदम नजीर तारड़, राना मकबूल, तो राना मकबूल और आदम नजीर तारड़ के चेयरमैन सेनेट के लिए वोट ना लेते, सही वोट तो लिए हैं इन्होंने, वो वोट ना लेते, उस वक्त वो वोट जायज थे, आज वो वोट जायज नहीं है। मसला ये है इन दोनों जमातों की आपस में एक दूसरे के लिए दिल में कोई इज्जत नहीं है। मगर आप कह रहे हैं नून से शीन निकल चुकी है, ये सिर्फ और सिर्फ जो जमा हुए थे वो शीन के बाहर आने के इम्कान पैदा हो गए हैं। फारूक साहब दरखास्त चली गई है अदालत में चोरी बचाने का।